हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान करना है और ये हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगी कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। रो रहे हैं। ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय शिव शक्ति। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। थंडर बोल आइसोलेशन भी है, रो रहे हैं वो। मेजॉरिटी celebration. We are the world. बॉटम द डिक से है नो नथिंगनेस, ठीक है। कंट्रोल द आउटसाइडर, clinging to the past, possibilities, the rebel, no nothingness. 1 minute here. बॉटम द डिक से है नो नथिंगनेस। किसी की इस हो सकता है इस मार्च के महीने में, क्योंकि आज से मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारी व्यूअर्स मार्च में आप सबका बर्थडे हो, या आपके पार्टनर का हो, या आपसे जुड़े हुए लोग का हो, या आपके पार्टनर का हो, या आपके पार्टनर के अगर जुड़े हुए कुछ लोग हैं उनका बर्थडे हो सकता है मार्च का महीना, ठीक है। क्योंकि 3-3 की वाइब्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है आज भी हो, कल भी हो, और आने वाले अगले 3 तारीख को भी हो, ठीक है। किसी की बर्थडे है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि क्या उनकी दिल की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ और रो रही हूँ मैं, ठीक है। सब शोर्स 10 of Wands, King of Cups, Knight of Swords। यहाँ पे कोई इनकी लाइफ पे थर्ड पार्टी जो मनमानी कर रहा है या कर रही है, ठीक है ना। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी है, वो मनमानी कर रहा है या कर रही है, जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। उनसे भी काफ़ी परेशान हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि काफ़ी आपके तस्वीर से बात करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी एंड डेथ की एनर्जी है। फ़िलहाल हर हाल में वो आपसे मिलना चाहेंगे। 5 of Wands एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड द सन, ठीक है। आपके पार्टनर किसी दर्द से, किसी धोखे से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आपकी अहमियत हो रही है, नो डाउट। भले आपको एक्सप्रेस करें या ना करें, बट उनके मन में जो इमोशंस है, रिस्पेक्ट है, वो है आपके लिए। बट क्या है, इंसान सिचुएशन के अनुसार बौखला जाता है, पागल हो जाता है। कभी कभी इतना बर्डन होता है कि इंसान उस बर्डन को झेल नहीं पाता है, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इरिटेट करना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इतनी एंजाइटी हो जाती है
जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ष आप लोग के पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा मैं बोलूँगी स्ट्रांगली आप लोग में एज गैप भी है और मैच्योरिटी की एनर्जी है, और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जितना अपने लाइफ में जितना इनकम के सोर्सेस हैं वो ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन शायद उसमें उनकी पूरी नहीं हो रही है, वो में अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा नहीं पा रहे हैं। और अगर आप लोग में एज गैप है, ठीक है, थोड़ा सा इंसान सोचता है समाज, सोसाइटी, इमेज या उनकी फैमिली ना मानती हो। फिलहाल आपके पार्टनर आपको सब खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं आप पहले बहुत इनमेच्योर रहे हो, ठीक है, आप पहले बहुत इनमेच्योर रहे हो। अब अरे दो कार्ड्स हैं, मैं एक कार्ड उठाई और देखिए 2 कार्ड्स आ गया। देखिए ये आपके लिए है। अब आप बहुत मैच्योर पर्सन हो चुके हो, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, या आपने खुद को अपने बिहेवियर को चेंज किया है, या अपने आप हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स एक कह रही है कि आप काफ़ी स्मार्ट और मैच्योर हो चुके हो, इसलिए आप इनको भाव नहीं दे रहे हो। आपके पास शायद करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में या आपकी पॉजिटिविटी में सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि आप अपनी ग्रोथ पर और पैसे पर भी फोकस करना चाहते हो, और लाइफ में ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपके पास सब कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे ये एक एनर्जी कह रही है कि भले आप उस गोल्स पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको माइंड सेट भी करना है और थोड़ा और मैच्योर होना है। इन मैच्योर वाली एनर्जी से आपके लाइफ में रुकावटें आ सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक एनर्जी कह रही है कि थोड़ा आपको और मैच्योर होना है, ठीक है। फिर भी बाकी मिला जुला कर सब कुछ सही जा रहा है। और साइन बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लगभग सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो जो इंसान यहाँ पे अपने आप को हील कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेंस की एनर्जी है और द स्टार की एनर्जी है, और देखा आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि अपने हेल्थ को बढ़िया करना और अपने आप को समझना, वो इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है बाबू। तो यहाँ पे साइन मैंने बता दिया ना। हाँ, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को बहुत घुटन हो रहा है, ठीक है। ये घुटन आइसोलेशन की एनर्जी कह रहा है तुम वापस चली आओ, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में वापस चली आओ। जो आप दोनों के बीच में भटकाव हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है, और ये किसी से परेशान है। मतलब होता है ना, कोई है जो इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, चाहे उनका पैसा हो या उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि वो परेशान हैं, और आपके पार्टनर को इतना घुटन हो रहा है कि ये पर्सन जीना चाहते हैं आपके लिए। लग रहा है जैसे आप उनको तरपा रहे हो, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैं क्या करूँ। तो यहाँ आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन और ये जिम्मेदारियाँ आपके पार्टनर को बहुत तोड़ रही है। जो नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर वो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बट हाँ, आपको ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटे हुए। मतलब होता है ना इंसान, मतलब कुछ भी नहीं इनकी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, और आपके इमोशंस और आपके प्यार उन्हें बहुत याद आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं तुम्हारी याद बहुत सताती है, तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस चले आओ या चली आओ। कुछ वर्ष आप दोनों की एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है। टेलीपैथी, अनकंडीशनल लव या मिरर। तो आपके पार्टनर आपको
याद करें, या पगली कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि वो अपने इमोशंस को कैसे बयां करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों मिरर करें। अगर आप एक दूसरे को इतना याद कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो सकता है आपको भी नींद नहीं आ रही है, और हो सकता है आप इतना उनको याद कर रहे हो, इतना फील कर रहे हो कि उनके तस्वीर से बात कर रहे हो। तो ये कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स है और आपके फीलिंग्स है, जहाँ ये एनर्जी कहती कि बहुत सारे व्यूअर्स अब आप आगे बढ़ जाते हो और अपने फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते, तो आपका इंट्यूशन गाइड करता है और आपकी जो इंट्यूशन वो आपको बहुत गाइड करती है, चाहे वो सपने के थ्रू या थॉट्स के थ्रू। तो कुछ लोग का टेलीपैथी बहुत कनेक्टेड है आप लोग, और टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई तीसरा इंसान है जो आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रहा है। मतलब होता ना, मतलब उसको सिर्फ पैसा, दिखावा, सोसाइटी, समाज, सेलिब्रेशन और इधर उधर जाना, पार्टी साटी और लोगों के साथ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, मतलब पैसे धुएं में उड़ाना, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत एंजाइटी में है, इसलिए है कि वो नहीं समझ पा रहा है और नहीं समझ पा रही है। कुछ ऐसे थर्ड पार्टी हैं जहां आपके पार्टनर वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि द आउटसाइडर की एनर्जी भी है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, हार्डवर्क करते हैं। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन शायद आपके पार्टनर के जीवन में जो थंडरबोल्ट आ रहा है इनको बहुत परेशान कर रहा है, या ये थंडरबोल्ट देखिए किसी की सच्चाई या किसी की चोट लगी है, या आपके पार्टनर को किसी तरह से चोट लगी है, ठीक है। और वो पेन, अगर आपके पार्टनर को कभी भी पहले चोट लगी है, ठीक है, जैसे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या किसी तरह चोट चपेट लग गया, तो हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो दर्द फिर से आ गया है, जैसे कि लेग में, बैक में, या हेडेक इनको हो रहा है। तो वो पुराना दर्द है जो आपके पार्टनर को उभर गया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए चोट चपेट भी है, और कुछ के पार्टनर को हेल्थ इशू, या कुछ आपके पार्टनर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन उनके लाइफ में खुशी नहीं मिल रही, और ना ही कोई इनके बारे में कोई इतना सीरियसली सोच रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो सकता है किसी का बर्डन, किसी का प्रेशर है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। लेकिन शायद जब जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, या किसी तरह का कार्मिक अटैक या ब्लॉकेज या पास्ट कर्मा, क्योंकि हो सकता है कुछ घर की प्रॉब्लम्स, ये टेम्परेंस की एनर्जी भी है, हो सकता है कुछ घर की प्रॉब्लम्स, या इनका यिंग और यांग बैलेंस ना हो, या कुछ ब्लॉकेज हो, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन किसी प्रकार का टावर है, या किसी ने आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया, या किसी की थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई है, या आपके पार्टनर की कहीं और इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन हर सच्चाई जो आपके पार्टनर को सामने दिखाई दे रही है, शायद वो आपसे कैसे कह सकते हैं, कोई अपना मजाक नहीं बनाता, और आपके पर्सन तो ख़ास तौर पर हैं, क्योंकि सोर्ट्स की एनर्जी में ही है। प्यार अपनी जगह, इमोशंस अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल सोच अपनी जगह। तो दरअसल आपके पार्टनर को क्या होता है ना बाबू, कि ये जब दिमाग से सोचते हैं ना और अपने इमोशंस को बयान नहीं करते हैं, गौर कीजिएगा, ये इंसान जो है प्रैक्टिकल सोचना दिमाग से, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करता, लेकिन ये टूट जाता है, बिखर जाता है अपने इमोशंस को दबाकर। लेकिन जब आप लोग होते हो जो इमोशनल भरे एनर्जी में होते हो, तो आप रो भी लेते हो, मन को हल्का भी कर लेते हो। लेकिन वो बंदा किसी से कुछ नहीं कर सकता और ना ही कहीं रो सकता। देखिए वो अकेले में है, अकेले में रोना, अकेले में घुटन महसूस करना, और कोई रास्ता दिखाई ना देना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कह रहा है कि बहुत अंधेरे में है, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, उनको इस बात का बार बार जो सोच में आ रहा है, वो इन्हें काफ़ी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करा रहा है। लेकिन आप स्मार्ट और मैच्योर हो गए हो, नो डाउट, लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए और इनका साथ देने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि थोड़ा मेरी बात भी सुन लो और मुझे थोड़ा समझ लो, ठीक है। ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस तरह के इनके लाइफ की सिचुएशन है, मान लीजिए वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको वो प्यार करते हैं, लेकिन ये आप दोनों के बीच में भी टावर आता है, और इनकी ज़िंदगी में बार बार टावर आ रहा है।
लेकिन आपके पर्सन आपको इतना मिस करे, इतना फील करें, लेकिन मैच्योरिटी की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन मैच्योर भी होना चाहते हैं, लेकिन आपको कहना चाहते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर रहे हैं, प्लीज़ ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे एक बार दिल से समझ लो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरह स्मार्ट और मैच्योर हुए हो या हुई हो, थोड़ा और इस रिश्ते को लेकर थोड़ा और मैच्योर हो जाओ, बचपना छोड़ दो और मुझे और अपने रिश्ते को समझो। झगड़े, फाइटिंग और टावर से क्या फ़ायदा, ठीक है। आपके पार्टनर खुद कहना चाहते हैं कि जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर दिन हर पल जब रोने का दिल करता है, नींद नहीं आती है, तो तुम्हारे तस्वीर को देख लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ, हक कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, और तेरी सादगी मुझे पागल कर देती है। तेरी सादगी पे मरता हूँ। द एम्प्रेस की एनर्जी, तुम्हें पैम्पर करना चाहता हूँ, तुम्हें केयर करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। वैसे आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जैसे आप लाइफ में अब मैच्योर हो रहे हो, स्मार्ट हो रहे हो, तो आप इनके बारे में, इन अपने रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा मैच्योर हो जाओ। आपके पार्टनर कहना चाहते कभी कभी मैं तुमको भी नहीं समझ पाता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो या करती हो। इतना प्यार तो मेरी माँ ने भी किया था, शायद उनकी माँ हो या ना हो कुछ के लिए, लेकिन माँ ने कहीं ना कहीं वो प्यार दिया था या दिया है। तो कुछ लोग के लिए मदर हो सकती हैं और कुछ के लिए नहीं भी हो सकती, लेकिन माँ वाली मदरली जो नेचर है वो आपका है। इसलिए आपको एक सादगी की एनर्जी में रखते हैं और आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, और उनको पता है कि आप जीवन के हर सफ़र में आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब इस वक्त रिश्ते को संभाल लीजिए, उनको संभाल लीजिए, समझना ज़रूरी है। और आपको कहना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े टावर से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो मुझे संभाल लोगी, मुझे पता है तुम तो मुझे संभाल लोगे। देखिए कभी कभी आप झगड़ा भी करते हो तो प्यार से मना लेते हो, ठीक है, और उनको रोकते भी हो, लेकिन हर चीज़ की कमी उन्हें महसूस हो रही है, और उनको पूरा पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और ये एनर्जी कह रहा है कि जीवन के सफ़र में आप दोनों का सफ़र बहुत अच्छा कटेगा अगर रिश्ते में बहुत बैलेंस्ड हुआ तो। लेकिन फिर वही बात है कि जो प्रॉब्लम्स है इनकी ज़िंदगी में, उसे आपको समझना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरह अपने लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, ये हर डगर पर सोच समझ कर पाँव रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह परिस्थिति आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है वो आपको भी समझाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग सक्सेस नहीं होता। देखिए कभी कभी ये पर्सन आपको रुलाते हैं, हो सकता है मजाक में आपको परेशान भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन आपसे फाइट करते हैं, बर्डन देते हैं, आपको रुला भी देते हैं, सताते भी हैं, कभी कभी आपको परेशान करके मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन ये चीज़ अकेले में बहुत सोचते हैं। और कुछ आपके पार्टनर जो हैं, जो आपने वक्त बिताए हैं, जो आपने इनको समय दिया है, वो पल कैसे आ सकता है? क्या वो पल वापस आ सकता है? वो वक्त को याद करें जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, हाथों में हाथ, गले में गले मिलाकर हग करना, प्यार करना। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस शायद करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, लेकिन सिचुएशन जो कह रहा है आप दोनों को फॉलो करना है। कहते हैं ना कि जीवन में लाख खुशियाँ हो, कितने भी रंग हो, है ना, आपके प्यार के बिना इनके जीवन के हर रंग अधूरे हैं। हजारों रंग में
एक आप ऐसे रंग हो, इनके जीवन में सारी रंग भर देते हो। समझ जाओ कि एक पानी हो, आप इमोशंस हो, उसमें 1000 रंग डालो, सब रंग भर जाएंगे। हजारों में किसी की तकदीर ऐसी, मिली है एक रांझा और हीर जैसी। इश्क है पागल पिया, कलंक नहीं, इश्क है। हजारों में किसी की तकदीर ऐसी, मिली है एक रांझा और हीर जैसी। मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स है, मैनिफेस्ट कीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी। चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन को मैसेज सेंड कीजिए। मेट फॉर ईच अदर, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और फील कीजिए। आंखें बंद कर कर इमेजिन कीजिए, टेलीपैथिक कनेक्ट होइए और बोलिए कॉल मी डियर, मेड फॉर ईच अदर। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। तो आप लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। 2 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। सब लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा घुटन में है। मतलब इनके दर्द जो हो रहे हैं, इनके दर्द इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा। हो सकता है उनको लग रहा है कि आप हो जो समझ पाओगे। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं बाबू, बहुत फील कर रहे हैं। देखिए इंसान, हर इंसान, आप हो, हम हो, दुनिया में कोई इंसान हो, आपके पार्टनर क्यों ना हो, हर की ज़िंदगी में अगर काम होने लगता है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, बट होता है। श्रद्धा और सब्री हमें क्या सिखाती है? पेशेंस रखना, धैर्य रखना और अपनी एनर्जी को विश्वास करना, रिश्ते पर विश्वास करना। जब आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो मैं कैसे कह दूं बाबू कि आपका काम हो रहा है? यहाँ ये चीज़ कहती कि चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर का हाल ऐसा है कि वो आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्हें आपका प्यार चाहिए। सफरिंग पीरियड्स है, मूड स्विंग्स है, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, इतना आपको मिस कर रहे हैं कि जैसे आप उनके करीब रहो। मतलब वो चाह रहे हैं कि हमेशा आप उनके करीब रहो। वो आपसे प्यार करते हैं। तो होता है ना, कभी कभी आपके पार्टनर को कभी आप इतना बर्डन दे देते हो ना, मतलब झगड़े फाइटिंग होना। कभी कभी तुम मुझसे झगड़ा करती हो और कभी कभी तो इतना प्यार करती हो, इतना चाहती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा सोचते हो या सोचती हो, चेस करते हो या करती हो। तो आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार है, बट यहाँ पे अब एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, मिलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं, रिश्ते में हीलिंग चाह रहे हैं, डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्रेशर बर्डन को कम कर न्यू बिगनिंग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन काम, करियर और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहना चाहते हैं ठीक है तुम अब मैच्योर हो चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मैच्योरिटी रिश्ते के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, पता है कि बहुत सारी आपके तरफ आपने काम, अपने करियर, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है,
फाइट नहीं करना चाहते और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी आजकल फाइटिंग चले इनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आना चाहते हैं। आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, किसी अपने ने आपके पार्टनर को धोखा भी दिया है और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में तुम नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ है कि आज नहीं तो कल वो आपको अपना बना लेंगे, लेकिन पास्ट से निकलने की ज़रूरत है क्योंकि क्लिंजिंग टू द पास्ट है, पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे द आउटसाइडर, ये कहीं से निकलना चाहे, किसी जेल में बंद है और यहाँ पे देखिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। द श्योर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है और द फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर हर हाल में वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और जो दर्द हो रहा है, इमोशंस हो रहा है, आपके पार्टनर उस इमोशंस को, दर्द को हील करना चाहते हैं और आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर तो कह रहे हैं भैया पहले तो कभी कभी थोड़ा बहुत सब कुछ होता था, झगड़े लड़ाई, अब तो इतना याद आपकी सता रही है कि क्या ही करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। वही वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो कुछ द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं, रीयूनियन है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। वो एक कार्ड और नेक्स्ट सेक्शन का ले लेती हूँ। रीयूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। 10 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सबके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत है क्योंकि मार्च का महीना इंपॉर्टेंट आ चुका है। 3 नंबर 3 की वाइब्रेशन है और आपके पार्टनर की हेल्थ इशू हो रही है तो उनको हीलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। गुस्सा ना करें, झगड़े से बचना है आपको, ठीक है। द टावर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ ब्लॉकेज है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, इसीलिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विश पूरी होने वाली, एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन आपको झगड़े फाइट नहीं करने हैं। आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके लिए लॉयल हैं, आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉसेस फील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ऑनेस्ट हैं और लॉयल हैं, ठीक है। माफ़ी मांगकर आपके साथ एक नई शुरुआत है। थर्ड पार्टी के साथ खुद नहीं है, कुछ थर्ड पार्टी अपने हैं जो आपके पार्टनर को बैक स्टेप कर रहा है, कुछ अपने ही आपके पार्टनर को दर्द दे रहा है, जिस पर इन्होंने विश्वास किया वही इंसान इनको धोखा दे रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो ये माफ़ी मांगकर रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर रो रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, प्रेशर बर्डन कम करना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ माफ़ी मांगकर रिश्ते में बैलेंस कर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, जैसे आप में पूरी दुनिया है, आप उनकी वर्ल्ड हो, आप उनकी वीनस हो, आप उनकी विश हो, आप उनकी सनशाइन हो और आप उनके लिए उनके सोलमेट हो, ऐसी वाइब्रेशन है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।